कमी में लापरवाही नहीं होती। घर में आटा कम हो तो एक भी टुकड़ा छूटने वाला नहीं। उसमें बड़ा आनंद है और भरपूर रहता है तो बर्बादी। पहले गृहस्थ आश्रम में ये नियम था, अब भी है, कि माताओं ने जब सुबह भोजन बनाया तो जो भी चीज पकाई, दाल है थोड़ा सा निकाल के डाल दी, चावल पकाया उसमें से 2-4 टोला चावल निकाल के हांडी में डाल दिया, आटा बनाया तो थोड़ा सा आटा डाल दिया। 1 हफ्ते 10 दिन में हांडी भर जाती है। चावल इकट्ठा हो गया, दाल इकट्ठा हो गया, जरा सी कंकड़ी नमक की डाल दी, 1 आध मिर्चा उसमें छोड़। ये गृहस्थ आश्रम का ये पक्का काम था, कच्चा नहीं था। माताओं को बहुत याद रहता था, जब कोई अतिथि आया, कोई भी भूखा प्यासा साधु, कोई भी सन्यासी, कोई ब्राह्मण, तो उन्होंने अपने पास से कुछ नहीं दिया, जो निकाल के रखा था उनके लिए उसमें से दे दिया, तो अतिथि सत्कार हो गया। अतिथि की आपको प्रसन्नता मिली। कोई महात्मा आ गए और उनके पास कुछ है तो आपको मुक्ति भी मिल जाएगी, ऐसे ही दे देंगे। कितने प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तुमने तो पुण्य कमाया, लेकिन पता नहीं पुण्य के किस समय पर वो पुण्य फलदायक हो गया। कोई महात्मा मिल गया, उन्हीं की सेवा में लगे तो आपका तो आत्म कल्याण हो जाए। ये नियम था और इससे घर गृहस्थी में कमी नहीं होती। हृदय में दया रहती थी, अतिथि सत्कार भावना, ये बहुत बड़ा गृहस्थ आश्रम का एक पुण्य कार्य था। अब लोगों ने सब छोड़ दिया, खत्म कर दिया। वैसे अपने लोगों की शिक्षा से बहुत जगह ये है तो लोग उसका पालन करते हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम में सबको ये पालन करना चाहिए। ये सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं है। तो पता नहीं कहाँ उस पुण्य का सुजोग सही सही बैठ जाए, ये आत्मा मुक्ति पहुंच पा जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। नर नारियों, बच्चे बच्चियों, आप सभी नर नारी किसी भी जाति या संप्रदाय के हो, शराब मत पियो, दारू पीना छोड़ दो, ये आपके हित में होगा। और किसी भी पशु पंछी के मांस को मत खाओ।
इसमें जीव हत्या यदि आप करोगे तो लग जाएगी। जिन्होंने ये काम किया उनको लग गई और वो जीव हत्या छूट नहीं सकती। उस जीव हत्या का कठोर से कठोर यानी दंड, सख्त से सख्त सजा, उसे कोई नहीं छुड़ा सकता। अगर कोई छुड़ा सकते हैं तो सत्पुरुष संत तो छुड़ा सकते हैं, उनके पास तो छुड़ाने का पूरा अधिकार है। लेकिन और किसी तरह से भी ब्रह्मा विष्णु महादेव चाहे तो नहीं, ईश्वर और ब्रह्म चाहे तो नहीं छुड़ा सकते। ये जीव हिंसा हत्या भोगनी पड़ेगी। तो मेरी ये आपसे सबसे प्रार्थना है कि उधर से मुख मोड़ो और अनाज, साग, सब्जी, फल, दूध, घी इत्यादि इत्यादि बहुत व्यंजन है, बहुत प्रकार के फल हैं, इनका सेवन करो तो मन, बुद्धि, चित्त ये पवित्र रहेगा और इनसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ठंडा रहेगा। ये चीजें सब उत्तेजित हैं और ये तो दुनिया के काम में भी पूरी पूरी बाधक, परिवार में, समाज में, तो भगवान के चिंतन में तो अतिशय, वो तो इनका उनका कोई मेल बैठेगा। इसलिए इनको तिलांजलि दे दो कि जो हमने किया है वो तो कर दिया, अब इसको नहीं करें। ऐसी मन में जब आप स्वयं निश्चय करोगे, धारणा मन में प्रतिज्ञा करोगे कि ये काम नहीं करना, तो देखो थोड़े दिनों के बाद तुम्हारे हृदय में दया का कितना बड़ा विकास होता है और बुद्धि, विवेक जागेगा। फिर देखो कि सत्संग में कितनी रुचि आती है कि बिना सत्संग के आपका मन भाएगा ही, अच्छा ही लगेगा। फिर तो यह होगा कि सत्संग मिलना चाहिए। तो जितनी चीजें ये छोटी छोटी जो पहाड़ हो ये बताई जाए तो इनका विसर्जन कर दो। ये समझ लो कि हमने जान में किया, अनजान में किया था, हमको जानकारी इस संबंध में नहीं थी। अब जब जानकारी हो गई तो डबल मार। पहले अज्ञान, अनजान करते थे, आपको पता नहीं था। अब सत्संग से ये मालूम हुआ और फिर आप इस पर करोगे तो डबल से भी डबल मार, फिर बहुत अधिक अपराध बन जाएगा। तो उसको आप हटा दो, अच्छा रहेगा। और जो साधक होते हैं, जो प्रेमी होते हैं, जो भक्त होते हैं, गुरु के आज्ञाकारी होते हैं कि उनके बगैर कुछ नहीं करते, हर इच्छा को अपनी उनमें लय कर देते हैं। और ऐसे गुरु भक्त जिनमें प्रीत, प्रतीत, आस और विश्वास और साधना तन्मय होकर के करते हैं, उनको प्राप्त होता है, अनुभव होता है। जब उनको अनुभव होने लगता है तो अपने गुरु से पूछते हैं कि महाराज आप ये बहुत भांत भांत के आप वचन सुनाते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि आप कौन हो, कुछ अपना भेद तो बता दीजिए।
कि आप है कौन और क्या चाहते हैं हमसे, हमारे ऊपर इतना दबाव क्यों डाला, यदि जोर दिया जा रहा तो बहुत प्यार से वो भक्त, वैसे जगी हुई सूरत है, सो नहीं रही, जाग गई, पूछती है कुछ अपना भेद बताइए जिसमें हमारा भी हित होगा और ये बेचारे जितने भी हैं इनका भी कल्याण हो जाएगा। तो भक्त अपने स्वामी से ऐसा प्रश्न करते हैं जो सबके लिए हो, किसी एक के लिए नहीं, सब को लाभकारी हो। तो आज थोड़ा सा भक्त का प्रश्न और स्वामी का उत्तर वो आपको बताया जा रहा है। भक्त भक्ति होते हैं, उन भक्तों की तारीफ महिमा कोई कर नहीं सकता, ऐसे भक्त होते हैं। अब वो जो कुछ भी कहेंगे उसको आप बहुत ही ध्यान देकर और सुनेंगे और बुद्धि से सोचेंगे। बोलो। सब सूरते पूछे एक बाता, स्वामी देव भेद व्याख्याता। उस सूरत में जो जाग गई मनुष्य रूपी मंदिर में, वो पूछती है कि स्वामी आप अपना भेद वर्णन कीजिए, एक ही बात कीजिए, ये अपना तो भेद कम से कम बताइए कि आप चाहते क्या है, क्या हमारे सबके साथ करना चाहते हैं, बोलो। तब स्वामी ने वचन उचारा, मार्ग कायो भेद बताया। बड़े प्रसन्न होकर के उन्होंने उस सूरत को उत्तर दिया कि जो तुम पूछ रही हो बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने बताया कि देखो मैं तुमको सब भेद बताता हूं, मैं चाहता क्या हूं कि जिससे कि जीवों का इन सुरतों का छुटकारा हो जाए, ये काल के कर्मों के जाल से, काल के माया के जाल से निकल के अपने घर में पहुंच जाए जहां न माया है न काल है, न जहां पाप है न पुण्य है न अच्छा न बुरा है, न दुख है न सुख है, न वहां जन्म है न मरण है। मैं चाहता हूं कि ये पहुंचे। तो पहुंचेंगे कैसे, ये तो आप वर्णन करते हो, उसका पहुंचने का उपाय सबका क्या है, बोलो। 5 नाम का सुमिरन करो, श्याम से तमें सूरत धरो। कहते हैं एक काम करो कि 5 नाम जो नामदान मिल जाए उसका सुमरन करो। जब तक 5 नामों का सुमरन नहीं होगा तब तक बच्चा कुछ होने वाला नहीं। 5 नाम का सुमरन करो, इसको तो लो पका है, और श्याम श्वेत में सुंदर करो, उसी को श्याम सुंदर कहते हैं। वो श्याम भी है और श्वेत भी है। श्वेत कहते हैं सफेद, श्वेत, श्याम श्वेत। शहतल कमल में दोनों रूप हैं, श्याम भी है और श्वेत भी है। कहते हैं उसमें अपनी सूरत लगा दो, 5 नाम का सुमरन करो। जब आप सुमरन करोगे तो पहले नाम का उसे आप याद करो। तो ये करो कि 5 नाम का जो गुरु विधि जुक्ति दे दे उसी के अनुसार सुमरन करो। श्याम श्वेत में अपनी दृष्टि जमाओ, जो शहतल कमल में श्याम सुंदर, जिनको निरंजन भगवान कहते हैं, ये काम करो। जब ये करने लगोगे तो धीरे धीरे सुमरन पड़े। उस सुमरन का फल ये होगा कि दृष्टि आपकी अंदर में एकाग्र होने लगेगी। जहां अंधेरा है
वहां प्रकाश हो जाएगा। जब प्रकाश हो जाएगा, अंधेरा चला जाएगा, तो प्रकाश में दिखाई देगा, उसमें है दरवाजा। गगन में, आकाश में एक बहुत बड़ा आकाश है, उसमें फाटक है। कहते हैं उसमें कैसे टूटेगा, वो फाटक कैसे खुलेगा? श्याम श्वेत में सूरज धरो, तुम दृष्टि जमाओ, एक आंख लक्ष्य होकर, और उसे दिव्य दृष्टि से उसका भेदन करो, तो आकाश में छेद हो जाएगा और फड़ाक से फटेगा। इतनी जोर की आवाज होती है जैसे तीनों लोग चुरमुरा गए। छोटी मोटी आवाज नहीं होती, उसके टूटने पर धमाका होता है। लेकिन वो धमाका सूरज को सुनाई देगा आपको। अगर बाहर के कानों को वो धमाका सुनाई देगा तो ये कान के सब के पर्दे फट जाए, इतनी आवाज है। श्याम श्वेत में सूरज है, वो श्याम भी है और वो श्वेत, श्वेत तो गुरु बैठे हुए, और श्याम जो है वो निरंजन भगवान है। इन्हीं के भेजे हुए जब यहां ठीक करना था इसे धर्म मूवी पाप आत्माओं को, तो इन्हीं के आदेश से राम का अयोध्या में जन्म हुआ था कि जाओ धर्म की मर्यादाएं था और राक्षसों का ये सफाया कर दो। तो निरंजन भगवान के राम अवतार थे। अब वो कहते हैं कि तुम 5 नाम का स्मरण करो और श्याम श्वेत में सूरज करो। बोलो। प्रथमे सुनो गगन में बाजा, घंटा शंख छाट। कहते हैं जब तुम्हारी सूरज उस श्याम श्वेत में जब लक्ष्य बना लेगी तो कहते हैं कि प्रथम पहले ही घंटे और शंख की आवाज घनाघन हो गई, सुनाई देती। तब आप इसको मिलाओ कि मंदिरों में क्या होता है। तो ये उसका एक नमूना है, नकल। इन मंदिरों में घंटा शंख बजाते हो, एक नकल है। वो तो निरंजन भगवान के मुख से ही घंटा शंख बज रहा, वहां तो बंद करनी होता नहीं। तो प्रथम सुनो गगन में बाजा, बाजे बजे, और इतने